फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 13 जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है उसके एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप देख सकते हैं, इन 1 फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ। यहाँ पे बोल रहा है कि एक फोर्टनाइट है किसी गिवन मंथ का, किसी भी मंथ, गिवन में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्टनाइट क्या होता है ये सोचने वाली बात है। तो फोर्टनाइट होता है दोस्तों 2 वीक्स को मिला के एक फोर्टनाइट बनता है। ठीक है, जैसे एक वीक में 7 दिन होता है तो 2 वीक में 14 डेज होगा, तो मतलब एक फोर्टनाइट में भी 14 डेज होता है। ठीक है, 14 डेज को मिला के क्या बनता है, एक फोर्टनाइट। इतना क्लियर हो गया कि किसी मंथ का एक फोर्टनाइट मतलब किसी मंथ में 14 डेज जो है। देयर वॉज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन रिवर वैली इफ द एरिया ऑफ द वैली इज इतना किलोमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक रिवर वैली है, ठीक है, कोई जगह है, एरिया है जो कितना है 97,280 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, उसमें 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ। 10 सेंटीमीटर मतलब वो जो जितना भी बड़ा एरिया था, मान लो वो एरिया मान लो ये था। ठीक है, ये इतना बड़ा एरिया था, इसमें 10 सेंटीमीटर रेनफॉल का मतलब कि इसमें 10 सेंटीमीटर पानी जम जाएगा। ठीक है, इस पूरे एरिया में 10 सेंटीमीटर पानी जम जाएगा, इतना रेनफॉल होगा कि। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ। 97,280 किलोमीटर का एरिया था, ये एरिया कितना था 97,280 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था। ठीक है, शो दैट द टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशनल टू नॉर्मल रेन वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच 1072 किलोमीटर। अच्छा देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसको शो कीजिए, मतलब आप ऐसा प्रूफ कीजिए कि यहाँ पे जो भी पानी बरसा तो उससे जितना भी पानी आया, ठीक है, जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर आया वो बराबर है, किसके बराबर है, वो बराबर है 3 रिवर के। ठीक है, 3 रिवर के पानी के, जिसमें एक रिवर का जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है वो इतना है 1072 इंटू 75 इंटू 3। ठीक है, तो इतना अगर एक रिवर का डायमेंशन है तो 3 ऐसा रिवर में जितना पानी होगा उसके बराबर पानी बरसा ये 14 दिन में। ये आपको बताना है कि एक रिवर का डायमेंशन इतना है, ऐसा ही ऐसा 3 रिवर है। ठीक है, तो तीनों रिवर में जितना पानी होगा उतना ही रेनफॉल जो हुआ, जो 14 दिन तक लगातार पानी बरसा उतना ही पानी लगभग बरसा। अप्रॉक्स बताना है कि अप्रॉक्स इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस रहेगा तो इक्वल नहीं होगा। हम लोगों को यही लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जहाँ रेनफॉल हुआ था रिवर वैली और जहाँ से पानी है रिवर में जो पानी है 3 रिवर में, सबका हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए रेनफॉल रिवर वैली में हुआ था। रिवर वैली मतलब समझ लीजिए वैली एक तरह का ज़मीन टाइप का होता है। ठीक है, तो ये मान लो ये है वैली। ठीक है, इसका एरिया आपको दिया हुआ है 97,280 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस एरिया पे पानी बरसा, और जब पानी बरसा ना तो ये एरिया जो है इसमें 10 सेंटीमीटर जो है पानी जम गया। तो ये जाहिर सी बात है ज़मीन से ऊपर कुछ पानी जम गया 10 सेंटीमीटर, तो इस तरह का उठ जाएगा, है ना, 10 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, होएगा ना। ध्यान से अगर आप देखिए तो कुछ इसी टाइप का ना होगा, 10 सेंटीमीटर उठ जाएगा। तो यहाँ पे उठ गया, ये कितना है 10 सेंटीमीटर उठ गया ये। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये किस चीज़ की तरह लग रहा है, किस चीज़ का फिगर लग रहा है, क्यूब का लग रहा है ना दोस्तों। तो मतलब ये जो रिवर वैली आप पानी बरसने के बाद जो एरिया हमारा निकलेगा वो किसके फॉर्मूला से निकलेगा, क्यूब के फॉर्मूला से निकलेगा। वॉल्यूम जो हम निकालेंगे, क्योंकि पानी का हम लोगों को अमाउंट चाहिए तो वो तो वॉल्यूम से निकलेगा कि कितना पानी यहाँ बरसा, तो ये किससे निकलेगा, वॉल्यूम से निकलेगा। उसके बाद रिवर के बारे में आपको दिया हुआ है कि रिवर का आपको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों किस में होता है, तीनों किस में होता है, क्यूबाइड में हो जाएगा, है ना। क्यूबाइड ही रहता है जिसका लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और हाइट भी होता है ना। जाहिर सी बात है रिवर लंबा भी होगा, चौड़ा भी होगा और गहरा भी होगा। तो ये क्यूबाइड के फॉर्मूला से रिवर का भी वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे आपको गिवन है एरिया ऑफ वैली। एरिया ऑफ वैली आपको गिवन है 97,280 किलोमीटर स्क्वायर, और उसके बाद हाइट ऑफ रेनफॉल भी दिया हुआ है। रेनफॉल कितना हुआ उसका ऊंचाई भी आपको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर पानी जमा, तो हाइट इसका पानी का कितना हो गया, रेनफॉल के पानी का 10 सेंटीमीटर।
तो इससे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि कितना पानी जमा बरसा। तो वॉल्यूम ऑफ रेन फॉल ये कैसे निकलेगा, जो पानी जमा उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पानी जमा वो इस शेप में जमा, के बेस था उसका लंबाई था चौड़ाई था और कुछ ऊंचाई भी था पानी का, तो ये क्यूब के शेप में था। पहले ही मैंने आपको डिस्कस कर लिया था कि ये क्यूब के शेप में कैसे होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल जो है क्यूब के वॉल्यूम के से निकलेगा, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो सिर्फ हाइट दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ तो आपको पता है नहीं, तो कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल। तो देखिए हम बताएंगे कि एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब या एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ क्यूब तो होता नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले ये जो जमीन था जब इसमें पानी जमा नहीं था तब तो ये सिर्फ ऐसा ही था, जब पानी जमा तब ना उठ गया, जब पानी जमा तब ना क्यूब बना। पहले तो ये रेक्टेंगल था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, होता है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये एरिया ऑफ वैली आपका दिया हुआ था 97,280। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ जो है इसकी जगह पे, ये लेंथ और ब्रेथ की जगह पे 97,280 हम लोग डाल सकते हैं ना, क्योंकि एरिया तो पहले से दिया हुआ है, बस हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा। लेंथ और ब्रेथ को हम लोग को मल्टीप्लाई करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का तो हमको सीधे मल्टीप्लाई करके दिया ही हुआ है। एरिया ऑफ वैली मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। ये एरिया एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ तो पहले से हमको मल्टीप्लाई करके दिया ही हुआ है, तो इसको हम कहे के लिए फिर से मल्टीप्लाई करिए, सीधा इसका वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आएगा 97,280, ठीक है। क्योंकि हमारा लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू भी हमको नहीं पता था, इसलिए सीधे हम लोग लेंथ और ब्रेथ की जगह पे क्या कर दिए, एरिया ऑफ वैली डाल दिए इंटू हाइट, हाइट आपको बच जाएगा। तो अब ये तो आपका किलोमीटर में है ना दोस्तों, ये तो एरिया आपको किलोमीटर दिया हुआ है और हाइट आपका किस में है, सेंटीमीटर में है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब किसी भी चीज को किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड देता है, किसी भी चीज को किलोमीटर में अगर हमको चेंज करना है तो हम उसको सेंटीमीटर से पहले सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, फिर मीटर से किलोमीटर में जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सेंटीमीटर से अगर मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड देता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड देता है। और अगर किसी भी चीज़ को मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, यहाँ पे पहले से क्या है 10/100 है, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड देता है, ठीक है, किलोमीटर के लिए। तो ये नीचे कितना हो गया, 5 जीरो हो जाएगा, है ना। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और फिर 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 100 इंटू 1000 5 जीरो 1 लाख हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मतलब आपको हो जाएगा 10/1 लाख किलोमीटर। इसमें एक जीरो से एक जीरो कट सकता है, तो 1/10,000 किलोमीटर हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे 97,280 इंटू हाइट हमारा कितना हो जाएगा 1/10,000, ठीक है। ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर तो अभी लिखने की जरूरत है नहीं, सॉल्व करने के बाद लास्ट में लिखिएगा। जीरो से जीरो तो सबसे पहले कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 9728 डिवाइडेड बाई 1000, यही ना बचा। यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे तो आपका आ जाएगा 9.728, ठीक है, यही आएगा आपका। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो किलोमीटर क्यूब में आएगा, है ना, किलोमीटर ही में हम लोग निकाल रहे हैं तो किलोमीटर क्यूब में आएगा। 9.728 किलोमीटर क्यूब जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल आया, मतलब इतना पानी बरसा, पानी का वॉल्यूम ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को किसका वॉल्यूम निकालना है, किसके इक्वेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर, 3 रिवर का, देखिए तीनों रिवर का लंबाई चौड़ाई और गहराई सेम है। आपको बोल रहा है कि तीनों रिवर में जितना पानी होगा ना सबको जोड़ने के बाद इस पानी के बराबर आ जाएगा, ऐसा आपको शो करना। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, हम लोग वही लिख देंगे कि नहीं आया। तो सबसे पहले एक रिवर का जो हम लोग वॉल्यूम है उसको तो निकाल रहे हैं, तो रिवर का शेप भी कैसा होगा, रिवर का शेप भी क्यूब की तरह होगा ना। रिवर में भी, रिवर का भी चौड़ाई है, कुछ गहराई है और इसका भी कुछ ना कुछ लंबाई है ना। तो इसका भी सेम शेप आएगा, इसी टाइप का शेप। तो ये भी क्या है, क्यूब की तरह आएगा ना, रिवर का भी शेप क्यूबाइट की तरह। तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ क्यूबाइट से हम लोग इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ 1 रिवर, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों तो गिवन है ही रिवर के बारे में,
देखिए रिवर का लेंथ है 1072, ब्रेथ है 75 और हाइट है 3 मीटर। 3 मीटर गहरा है मतलब वही ना, 3 मीटर ऊंचा है नदी, है ना। तो हाइट 3 मीटर है, 75 मीटर चौड़ा है और 1072 किलोमीटर लंबा है। ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे किलोमीटर और मीटर अलग अलग है। लंबाई 1072 किलोमीटर, ब्रेथ है आपका 75 मीटर और हाइट है आपका 3 मीटर। अब सबको एक तरह से लिखना पड़ेगा, चाहे तो सबको किलोमीटर में, चाहे तो सबको मीटर में। तो चलिए सबको किलोमीटर में कर लेते हैं। 1072 किलोमीटर, क्योंकि ये भी हम किलोमीटर में सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे भी किलोमीटर में कर लेते हैं। 75 और किलोमीटर में से अगर मीटर से हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1000 से डिवाइड देते हैं, तो 1000 से डिवाइड दे देंगे। इसी तरह 3 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 3/1000 से डिवाइड दे देंगे। जो कटेगा उसको काट लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 25 3 75 होता है, हम जानते हैं। 25 4 40, सॉरी 25 4 100, ये 0 बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए 4 10 40, ठीक है। 4 2 8, ठीक है, 2 इसमें जाएगा 27, तो 4 6 24, फिर 3 इसमें जाएगा 32, 4 8 32। आपका आएगा 268 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे। 268 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3, तो सबसे पहले 268 लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 हम जानते हैं 9 होता है, लिख लेंगे। 10 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना। 10 इंटू 1000 10,000। 268 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 9 72, 2 लिखेंगे, 7 कैरी। 6 9 54, 54 और 7 क्या हो जाएगा 61। 1 लिखेंगे, 6 कैरी। 9 2 18, 18 और 6 24 होता है, तो मतलब 2412 आएगा आपका, डिवाइडेड बाई 10,000। यहाँ पे 4 0 है, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 1 2 3 4, मतलब 0.2412 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 0.2412। और हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद हम 2 ही डिजिट लेते हैं, तो 0.24 किलोमीटर क्यूब अप्रॉक्स हो जाएगा। 0.24 किलोमीटर क्यूब, ये एक नदी का वॉल्यूम अप्रॉक्स आएगा। एक नदी में इतना पानी है, ठीक है। तो 3 रिवर का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। एक रिवर में इतना पानी आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ 3 रिवर। एक रिवर में वाटर का वॉल्यूम कितना है 0.24, तो 3 रिवर में कितना हो जाएगा दोस्तों 0.24 इंटू 3 हो जाएगा, इजी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.24 इंटू 3 को, तो आपको हो जाएगा। आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 12 का 2 1 करिए, 3 2 6 1 1 7, तो 0.72 आपका आ जाएगा, ठीक है। 0.72 किलोमीटर क्यूब, ये जो है आपका 3 रिवर में पानी मिला करके 3 रिवर में इतना है। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 3 रिवर का जो है वॉल्यूम वाटर का 0.72 किलोमीटर क्यूब आया, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल जो था वो 9.728 किलोमीटर क्यूब था। तो दोनों जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस दिस शोज दैट द टोटल रेनफॉल वाज नॉट इक्वल टू द वाटर प्रेजेंट इन 3 rivers. Total rainfall was not equal to water present in 3 river. मतलब जो पानी बरसा वो 3 रिवर, जो पानी वहाँ पे 3 रिवर में जो था पानी उसके बराबर नहीं बरस पाया पानी। मतलब पानी जो है बहुत ज़्यादा बरस गया, और रिवर में पानी कितना था बहुत कम था, 0.72 था पानी में रिवर में, और यहाँ पे 9.728 बरस गया था। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो गया। सो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसका आंसर जो आपका क्लियर देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चलो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।